देखो चैप्टर है आपके पास कॉनिक सेक्शन, ठीक है, और टॉपिक है हमारे पास इलिप्स। देखो इलिप्स क्या होती है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, सम, ठीक है, द सम ऑफ whose distances from two fixed point in the plane is constant। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, इन्होंने क्या बोला है। बोलते हैं एन इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, पहले तो ये आपके पास दो फिक्स पॉइंट आ गए, ठीक है, F1 एंड F2। ठीक है, इलिप्स क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ओके, द सम ऑफ whose distances from two fixed point is constant। बोलने का मतलब है अगर यही आपका कोई पॉइंट P है तो जो PF1 प्लस PF2 होगा, ठीक है, जो PF1 प्लस PF2 होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, अच्छा, ठीक है, और यहां पर कोई अनदर पॉइंट है, मान लो Q, तो ये किसके इक्वल होगा, QF1 प्लस QF2 के, इज इक्वल टू QF1 प्लस QF2 के। ठीक है, अगर आप कोई और पॉइंट लेते हो, मान लो यहाँ पर R पॉइंट ले रहे हो, तो ये किसके इक्वल होगा, RF1 प्लस RF2 के, RF1 प्लस RF2 के। ये मेरे पास इलिप्स की डेफिनेशन है। बोलते हैं एन इलिप्स क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, द सम ऑफ whose distances फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है इनका जो सम ऑफ डिस्टेंस होगा टू फिक्स पॉइंट से, यानी कि PF1 और प्लस PF2 वो किसके इक्वल होगा, QF1 QF2 के, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू RF1 प्लस RF2 के। ये इसका मतलब है इलिप्स का। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपके पास डिस्टेंसेस हैं PF1 प्लस PF2 या कोई भी, इनमें से कोई भी, ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, F1 और F2 से। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू, इनको F1 और F2 को बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो ये दो फोकाई हैं, इनके डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए ये चीज, ठीक है, तभी इलिप्स बनेगी। ठीक है, ओके, तो ये इलिप्स की डेफिनेशन थी। आओ मैं आपको इलिप्स के बारे में थोड़ा सा और बता दूं इसमें क्या है। ठीक है, थोड़ा इसकी एक्सिस के बारे में और फोकस वर्टेक्स के बारे में करते हैं। देखो ये आपके पास इलिप्स है, ठीक है, तो ये दो फोकस हैं F1 और F2। ठीक है, जो इन F1 F2 से पास करेगी लाइन और इनके एंड पॉइंट को मिलाएगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ए बी को हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस, ये एंड ये, इसे हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। ओके, ठीक है, और ये जो F1 F2 का जो मिड पॉइंट होता है ये, इसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे मैं O ले रहा हूं, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, और जो लाइन सेंटर से पास करे और ए बी, यानी कि जो F1 F2 से पास करे इस पर परपेंडिकुलर हो ये, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे इसे हम, माइनर एक्सिस, यानी कि सी डी को हम कहेंगे माइनर एक्सिस। ओके, जो ए पॉइंट है इसे हम, ए और बी पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ए और बी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ओके, ए और बी पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं इसमें। ठीक है, और ठीक है, जो मेरे पास F1 से लेकर ये जो O यानी कि सेंटर है, यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे हम लेते हैं C, यानी कि सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस क्या होगा C। तो ये DC,
यानी कि OF1 इज इक्वल टू OF2 इज इक्वल टू क्या लेंगे हम इसे, C लेते हैं। ये चीज आई समझ में, ठीक है। ओके, सेंटर से लेके फोकस तक इसे हम लेते हैं C, ठीक है। अब ठीक है, इसे हम पूरी ए बी को क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। और जी ये जो OA या OB है, ठीक है, OA बोलो, ये जो मेरे पास या OB है, इसे हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। और जो मेरे पास OC या OD है, इसे हम कहेंगे OC या OD, इसे हम कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ओके, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और जो सेमी मेजर एक्सिस है, इसकी ये लेंथ A लेते हैं, और जो सेमी माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ हम क्या लेते हैं, B, ठीक है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो A होगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस A, ठीक है। ओके, तो जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ क्या आएगी मेरे पास, 2A, ठीक है। और ये सेमी माइनर एक्सिस है, उसकी लेंथ हम ये लेते हैं B, ठीक है। तो ये भी क्या होगा मेरे पास, B, ठीक है। ओके, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या थी मेरे पास, 2B, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस F1 एंड F2 इज, दिस डिस्टेंस इज C एंड दिस डिस्टेंस इज C, देन दिस इज 2C। ये चीज आई समझ में, ठीक है। ओके, आज जो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन दिस A B एंड C, ठीक है। ओके, ये जो A B और C हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, आओ वो कहते हैं। देखो रिलेशनशिप, ठीक है, क्या करना, अब हमने रिलेशनशिप करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन A B एंड C, ठीक है। यानी कि A is semi major axis, B is semi minor axis and C is, ठीक है, C क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, ये आ गया, ये फोकस आ गया F1, दिस फोकस इज F1 एंड दिस फोकस इज F2। लेट दिस वर्टेक्स इज P एंड दिस वर्टेक्स इज R, ठीक है। ओके, ये वर्टेक्स P मान लिया, ये वर्टेक्स हमने क्या मान लिया, R, एंड दिस इज अ सेंटर O। तो ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इसे मैं बनाऊंगा नहीं, ये C होगा, ये भी C होगा, ठीक है। ओके, और ये पॉइंट मैं ले रहा हूं Q, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लो, मुझे क्या रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये जो है ऊपर, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, देन दिस इज B, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो A, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, तो देखो इन OF2Q, ठीक है, OF2Q क्या आएगा, Q ट्राइंगल ले रहा हूं ये, QF2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस OF2 का स्क्वायर, यानी कि QF2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ इज B स्क्वायर एंड OF2 इज C स्क्वायर। यानी कि ये चीज क्या आ जाएगी मेरे पास, अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही आएगी। सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने किया था, ठीक है, कि एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, यानी कि जो इलिप्स क्या है, ये जो पॉइंट है, यानी कि QF1 प्लस QF2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, Q इज ए पॉइंट ऑन इलिप्स, ठीक है, और ये क्या होगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, R पॉइंट इलिप्स पर है, तो F1R प्लस F2R लिख सकते हैं, F1R प्लस F2R, देखो ना, ये है मेरे पास इलिप्स, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट था Q, ये पॉइंट मेरे पास F1 है और ये मेरे पास F2 है, एंड दिस पॉइंट इज R। तो क्या होता है मेरे पास, QF1 प्लस QF2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, F1R, ठीक है, प्लस F2R,
F1 फोकस से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस, दोनों फोकस, इस फोकस से लेके यहां तक का डिस्टेंस प्लस इस फोकस से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी कि पॉइंट तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकस से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस प्लस फोकस से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। तो देखो QF1 क्या होगा मेरे पास, अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड QF2 इज आल्सो अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू F1R। देखो F1R, ठीक है, F1R इज OF1 प्लस OR, F1R इज OF1 प्लस OR, ठीक है, एंड F2R इज OR माइनस OF2, OR माइनस OF2 लिख सकते हैं, OR माइनस OF2 क्या बचा F2R। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू OF1, OF1 कितना है मेरे पास C प्लस OR कितना है A प्लस OR इज A माइनस OF2 इज C से C कट गया, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, 2 से 2 कट गया, नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशन है क्या कि A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन A B एंड C। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है, अगर, ठीक है, मेरे पास C 0 हो जाए, C 0, ठीक है, केस कर रहा हूं, व्हेन C इज इक्वल टू 0, जब C 0 हो जाएगा तो A किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल। देखो ये C 0 हो गया डिस्टेंस, तो फोकस कहां आ जाएगा, सेंटर पर, ये फोकस भी सेंटर पर आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सर्कल। व्हेन C इज 0, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज 0, देन इट बिकम अ सर्कल। ठीक है, ओके, लग गया पता, यानी कि F1 और इज इक्वल टू F2 हो जाएंगे यहां पर सेंटर पर, कॉन्साइड कर जाएंगे। ठीक है, ओके। देखो सेकंड केस में अगर मेरे पास ये डिस्टेंस कम हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, सेकंड केस अगर B 0 हो जाए, B 0, ये 0 हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा B, ये डिस्टेंस 0 हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस 0 हो गया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 0, ठीक है, यहां से यहां तक का 0, ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। ठीक है, अगर B 0 हो गया तो मेरे पास A इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से C। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं लिखने की। जब B 0 हो रहा है मेरे पास, यहां से देखो फिगर से ही अंडरस्टैंड होगा, ये डिस्टेंस 0 हो रहा है, मतलब ये यहां पर आ रहा है, ये यहां पर आ रहा है पॉइंट Q। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, मतलब कैसे, ये ऐसी लाइन बन जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज F1, ये फोकस F2 एंड ये सेंटर होगा, तो ये डिस्टेंस है एंड दिस डिस्टेंस इज A। ओके, ये चीज आई समझ में। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेजर एक्सिस की लेंथ 2A होती है, माइनर एक्सिस की 2B। ओके, और F1 से लेकर R प्लस F2 से लेकर R, F1R प्लस F2R, ये कितना आता है 2A। इस फोकस लेकर पॉइंट ऑन द लिप्स और ये जो एक्सिस है, ठीक है, और F2 से लेकर R तक, इन दोनों का सम आता है 2A। ठीक है, आगे हम ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ओके। देखो एक रिलेशन और है मेरे पास, ठीक है, इसेंट्रिसिटी के लिए, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी होती क्या है, इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसेंट्रिसिटी को ई से, और इसेंट्रिसिटी होती क्या है, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इट इज द रेशो। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, इसेंट्रिसिटी क्या है, रेशो है ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स टू द फोकस, ठीक है, एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर टू वन ऑफ द फोकस, ठीक है, टू द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द एलिप्स।
ठीक है, सॉरी, सेंटर एंड जो वर्टिसेस होते हैं, वन ऑफ द वर्टिसेस, ये चीज समझ में आ गई। इसेंट्रिसिटी क्या है, E इज इक्वल टू सी अपॉन, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा रिजल्ट कर लेते हैं। देखो, एक हमने रिलेशन की थी ए स्क्वायर, अभी तो की थी, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी क्या है, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, E की वैल्यू सी अपॉन है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ई, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ई। ध्यान रखना, ठीक है, C की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ए ई। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो फ्रॉम वन ए स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट ए स्क्वायर प्लस, इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको यहां ले जाओ तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन बोल लो, ठीक है। और ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर यहां से ई की वैल्यू निकालनी है तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, ई की वैल्यू, वैसे ई की वैल्यू यहीं से आ जानी थी, यहां से, ठीक है। चलो यहां से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। बस मतलब इन दोनों का यूज करके, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। कई बार आपके पास क्या होगा कि इसेंट्रिसिटी पूछी होगी और आपके पास ए और बी दिया होगा, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। इसेंट्रिसिटी पूछी है और ए और बी दिया है, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके पास लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, या सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस दिया है, तो आपसे क्या पूछा है, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान में रखना, ठीक है, इनका बहुत यूज होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की। देखो नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है आपके पास, देखो आपके पास दो टाइप की इलिप्स बनती हैं, ठीक है। ओके, एक तो आपके पास क्या होगी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली बनेगी, ठीक है, और एक आपके पास क्या बनेगी, वर्टिकली बनेगी, ऐसे। ओके, तो आ जाओ पहले इसके लिए कर लेते हैं, फिर इसके लिए करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या है, ठीक है, ये जो फोकस है F1 एंड F2, ठीक है, ये क्या है फोकस, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये मेरे पास क्या आएगा मिड पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये यहाँ क्या आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये डिस्टेंस C है, ये डिस्टेंस भी C है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, यहां लिख दूं F1 के कोऑर्डिनेट्स यानी कि -C,0 और F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, C,0 आ जाएंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स, ये चीज समझ में आई। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, फोकस इज +-C,0, ये इसका फोकस आ गया, ठीक है। और C की वैल्यू क्या थी, A/E, तो यानी कि नोट C की, E की वैल्यू थी मेरे पास C/A, तो C की वैल्यू क्या थी, A, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम फोकस और क्या बोल सकते हैं कि फोकस +-AE,0 होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस A, वर्टेक्स का, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस A लेते हैं, तो जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी, ये चीज समझ में आ रही है। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी मेरे पास, 2A, और जो माइनर एक्सिस की लेंथ है, ठीक है, ये B है, ये भी B, ये माइनर एक्सिस होती थी, एंड दिस इज मेजर एक्सिस, ये चीज की हमने। और जो वर्टेक्स हैं
तो ये जो वर्टेक्स है ये क्या आएंगे -a,0, ये डिस्टेंस a है, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस वर्टेक्स इज a,0, ठीक है। ओके, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसकी इक्वेशन भी करेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो ये जो मेरे पास लिस्ट बन रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा मेजर एक्सिस को हम a लेते हैं, सेमी मेजर एक्सिस को हम a लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सेमी मेजर एक्सिस को a लेना है और सेमी माइनर एक्सिस को b लेना है, ठीक है। अब यहां पर फोकस कहां होंगे इसके, इस केस में f1 एंड दिस इज योर f2, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा c, ये भी c आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी, दिस इज अ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये a, ये भी a, ठीक है। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,-a, एंड दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, ये भी b, इसके कोऑर्डिनेट -b,0 एंड इसके b,0, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी क्या आ जाएगी मेरे पास, x² अपॉन, ध्यान रखो x के अलोंग क्या है यहाँ पर b, तो x² अपॉन b², यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग क्या था a, तो x² अपॉन a², ठीक है। यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग क्या है b, तो x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन y के अलोंग क्या है, y एक्सिस के अलोंग a, तो a² इज इक्वल टू 1, ठीक है। दीज आर द टू इक्वेशंस, ये दो टाइप्स की मेरे पास इलिप्स बनेंगी, ठीक है। इनके लिए हम वो भी करेंगे, इनके फोकस क्या होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, लैटिस रेक्टम क्या होती है, वो भी करेंगे। पर सबसे पहले हम करते हैं कि ये इक्वेशन आती कैसे है, ठीक है। अगर इक्वेशन हमें पता होगी कहाँ से आती है, कैसे आती है, तो आप वहाँ से लैटिस रेक्टम के लेंथ भी निकाल सकते हो, लैटिस रेक्टम की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, लैटिस रेक्टम के आप एंड पॉइंट भी निकाल सकते हो। तो देखो ये मेरे पास क्या है इलिप्स, ठीक है। एंड दिस फोकस इज f1, इट इज -c,0, एंड दिस फोकस इज f2 एंड इट इज c,0, ठीक है। एंड a एंड b आर इट्स वर्टेक्स, ठीक है। ओके, देखो मैं यहां पर कोई पॉइंट ले रहा हूं, लेट p ऑफ x y बी एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, ठीक है। क्या है कि P जो है कोई पॉइंट है एलिप्स पर, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंटर है, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास P कोई पॉइंट है एलिप्स पर, तो ये जो है मेरे पास PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2 ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। F1B प्लस F2B के इक्वल होगा, F1B प्लस F2B, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस मेरे पास C है, ये डिस्टेंस मेरे पास A है, तो F1B क्या आ जाएगा C प्लस A, और F2B क्या आ जाएगा, दिस इज A माइनस C। मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान रखना, यह था 2, ठीक है। ठीक है, यानी कि इसे हम 2A भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो PF1, ठीक है, PF1 निकालना, दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, PF1 प्लस PF2 क्या जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड इट इज इक्वल टू 2A। बस इसे सॉल्व करना, आपके पास वो इक्वेशन खुद बन जाएगी इसकी। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसे, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ, 2A माइनस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर, एंड माइनस दिस इज x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस, ये प्लस में आएगा,
एंड माइनस 2 × 2ab 2 × 2a इंटू अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, इसे ओपन कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx माइनस वाई स्क्वायर, नॉट माइनस, इट इज प्लस, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a इंटू अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सारी कैलकुलेशन है। तो देखो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, ओके। एंड ये वहां जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4cx हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 4a स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 कॉमन आएगा, कट जाएगा, ठीक है, यही चीज बचेगी, ठीक है। इस a को भी वहां ले जाओ तो क्या जाएगा, माइनस a को वहां ले गए तो क्या हो जाएगा मेरे पास a, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये a यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ओके। तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी एक्स अपॉन a, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको यहां से स्क्वायर रूट हटाने तो हमें फिर से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा इसको ऊपर से रफ कर देता हूं। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस सी एक्स अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2cx, a से a कट गया, एंड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी, ओके। देखो एक्स के वाई टर्म्स इकट्ठे कर लो, वाई के वाई टर्म्स, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स के वाई टर्म्स हैं, 2cx 2ac कट गया, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज आ रही है, एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं अब हम। तो देखो ये आ गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या गया 1, इसको वहां जाके डिवाइड कर दिया तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो हमने रिलेशन की थी एक a b और c के बीच में कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर सी स्क्वायर को यहां ले जाओ तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, b स्क्वायर के इक्वल। यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या जाएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या जाएगा b स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। आया समझ में, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने यहां से ड्राइव कर दी है, ओके ओके। आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास लेटस रेक्टम, ठीक है। ये लेटस रेक्टम क्या है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, उसके बाद हम एंड में एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। फिगर से ही टेबल बनाएंगे, कोई हमें याद करने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। तो देखो लेटस रेक्टम, ये एलिप्स, ये F1 एंड दिस इज F2, ठीक है। ये फोकस F1 एंड दिस फोकस इज F2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, माइनस सी कोमा 0 और इसके सी कोमा 0, ठीक है। देखो
लेटरस रेक्टम क्या है? लेटरस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज ए लाइन सेगमेंट। वो क्या है? लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस पर और वो फोकस से पास करेगी, ठीक है, और एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स पर खत्म हो जाएगी, यहाँ पर इलिप्स के यहाँ पर, ये देखो, और ये लेटरस रेक्टम होगी। क्या होगी लेटरस रेक्टम? ठीक है, जो फोकस से पास करेगी और मेजर एक्सिस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पर लिप्स में जहां पर ये मिल रही है ये इसके क्या होंगे? एंड पॉइंट। तो यहाँ पर ये ए बी और सी, इसको ले लो डी ई, क्योंकि सी यूज कर रहे हैं, ठीक है। डी ई क्या होंगे? ए और बी और डी और ई क्या होंगे? इसके एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम भी निकालनी है और इसके एंड पॉइंट भी निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास? सी, ठीक है। तो जो डी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सी कोमा y1, ऊपर को डिस्टेंस कुछ y1 आएगा, यही होंगे, ठीक है। ध्यान रखो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? ए ई, ठीक है, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है डी पॉइंट सी कॉमा y1 जो है लाइज ऑन द इलिप्स। अगर ये इलिप्स पर है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा? एक्स की जगह सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर? इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कट गया। तो y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, एंड y1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये चीज आ रही है, ओके, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ निकालनी है y1 की वैल्यू, तो यानी कि मुझे ए और बी में चाहिए, मुझे ई की वैल्यू नहीं चाहिए। तो ई को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ए और बी में। चलो करते हैं। यहां देखो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, है ना, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगी वैल्यू। देखो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, एंड ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, एंड 1 माइनस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ये वैल्यू लो, उठाओ, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा? बी अपॉन बी स्क्वेयर अपॉन ए, तो ये y1 की वैल्यू आएगी। तो यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे मेरे पास? बी स्क्वेयर अपॉन ए, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? दिस इज सी एंड दिस इज माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, लग गया पता। अब आती है बात लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम क्या होगी। अब देखो यहां पर आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस जगह अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस सी, और ये बी स्क्वेयर अपॉन ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? माइनस सी एंड माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखो लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम क्या होगी, ठीक है, डीई। लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम डीई बोलो या ए बी बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम क्या आएगी? देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? बी स्क्वेयर अपॉन ए, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? बी स्क्वेयर अपॉन ए। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम हो जाएगी, देखो ना, डी इज द लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, देन दिस, ये जो पॉइंट है डी एफ टू प्लस एफ टू ई को ऐड कर दें, ठीक है, तो मेरे पास डी ई बन रहा है। तो डी एफ टू क्या है मेरे पास? बी स्क्वेयर अपॉन है, और एफ टू ई क्या है? ये भी बी स्क्वेयर अपॉन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2b स्क्वेयर अपॉन ए। तो 2b स्क्वेयर अपॉन ए इज द लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, ठीक है। और इस तरह से हम एंड पॉइंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। और सी की वैल्यू आप ए ई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए ई आ जाएगा, यहाँ पर ए ई आ जाएगा, यहाँ पर ए ई आ जाएगा, यहाँ पर भी ए ई आ जाएगा,
वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। आ जाओ, अब इनके लिए हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कि इनकी मेरे पास फोकस क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होती है, ठीक है, एक्सिस क्या होती है, इन सभी के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। एक है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे फिगर भी बना लेते हैं, छोटे फिगर से बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ नीचे लिखना भी है तो मुझे स्पेस भी चाहिए। एक ये आ गई, ठीक है। इक्वेशन सबसे पहले क्या है मेरे पास, इक्वेशन, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि यहां पर मेजर एक्सिस क्या है मेरे पास ए, ठीक है, और माइनर एक्सिस क्या है मेरे पास यहाँ पर बी, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पर, ठीक है, ए 2a एंड माइनर एक्सिस क्या है बी, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये तो आई मेरे पास अभी इक्वेशन की बात, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसकी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है, माइनर एक्सिस की लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ पूछा होगा, ठीक है। मेजर एक्सिस की इक्वेशन माइनर एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। देखो मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है मेरे पास यहाँ पर 2a, और इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है यहाँ पर भी मेरे पास 2a, ठीक है। माइनर एक्सिस की लेंथ यहाँ है 2b, यहाँ भी माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है, ठीक है, सेम ही आ रहा है। मेजर एक्सिस की इक्वेशन, क्योंकि मेजर एक्सिस ये है, यानी कि ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या है y एक्सिस, और y एक्सिस इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनर एक्सिस की इक्वेशन, माइनर एक्सिस क्या है यहाँ पर y एक्सिस, तो क्या इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस क्या है यहाँ पर x एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 0। देखो फिगरली कर रहे हैं, फिगरली, आपने भी फिगरली करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसके फोकाई क्या होंगे, तो देखो फोकस, दिस इज f1 एंड दिस इज f2। ये क्या था मेरे पास -c,0 एंड दिस इज c,0। तो फोकस क्या होंगे मेरे पास +-c,0, और c की वैल्यू क्या है ae, तो क्या आ जाएगा +-ae,0, और इसके क्या हो जाएंगे 0, +-ae। ओके, नाउ नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स। देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इस केस में, डायरेक्ट्रिक्स आपके यहां बनेगी यहां पर और एक बनेगी यहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी दिस इज x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू +-a/e, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी यहां बनेगी या यहां बनेगी, तो ये डिस्टेंस क्या है y, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू +-a/e। ओके, ठीक है। अब आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, कि लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी। देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या थी, लेटस रेक्टम थी जो यहां से, ठीक है, मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, जो फोकस से पास करेगी यहां पर ये, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसकी हमने अभी लेंथ निकाली थी 2b² यही निकाली थी, यहां पर भी क्या आएगी 2b², दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। नाउ इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, लेटस रेक्टम
यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। ठीक है, तो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, और यहां पर y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, ओके। थोड़ी जगह कम होगी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। इक्वेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो नेक्स्ट है मेरे पास सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या होगा इनका, 0,0। इसका भी कहाँ होगा, यहाँ पर 0,0, यहाँ पर कट कर रहे हैं आपस में, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पर कट करती है, 0,0 पर कट करती है। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद है इसके वर्टेक्स या वर्टिसेस क्या होंगे। देखो वर्टिसेस क्या होंगे, दिस इज -a,0 एंड दिस इज a,0। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a,0, और वैसे ही यहां पर दिस इज 0,b एंड दिस इज 0,-b, तो 0, प्लस माइनस b ये आ जाएंगे। वैसे ही यहां पर, ठीक है, ये ऊपर को क्या आ जाएगा, दिस इज a 0,a एंड यहां पर क्या आएगा 0,-a, तो प्लस माइनस 0,a 0, प्लस माइनस a और b, इसके लिए क्या जाएगा पॉइंट, ये क्या पॉइंट आएगा मेरे पास b,0 एंड दिस इज माइनस b,0, यानी कि प्लस माइनस b,0, ये इसके क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब बची इनकी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो इसेंट्रिसिटी दोनों केसेस में सेम आएगी, जगह नहीं यहां लिख देता हूँ इसेंट्रिसिटी। इसकी इसेंट्रिसिटी आएगी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पर भी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में, ओके। तो ये था मेरे पास 2 इलिप्स का। ठीक है, अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सभी जो है वो मेरे पास एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो यही चीज आपके पास यूज होनी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये थी आपके पास 11.3 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ओके।